नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में ओला की ये जो बाइक देख रहे हैं, ये जो बाइक देख रहे हैं ये रोडस्टर का सबसे लोएस्ट प्राइस की बाइक है। इसकी अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो आपको 1,15,000 से 20,000 में मिल जाएगी। इसकी जो बैटरी है वो 2.5 किलोवाट की मिलेगी। लेकिन अगर इस बाइक को अगर आपको लेना है उससे पहले इसका वॉक अराउंड देख लीजिए, क्या कंपनी ने इम्प्रूव किया है अपने आप में, और इसकी जो मटेरियल है वो किस तरह से डाला है, कहीं पे भी कहीं चीपेस्ट सामान यूज़ किया है क्या कंपनी ने, इसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों ये जो सामने में देख रहे हैं ये आपको अलॉय व्हील मिलेगी और इसकी जो टायर की साइज़ है वो 18 इंच की है। अगर आप टायर की साइज़ देखेंगे तो 80/100 बाय 18 इंच की टायर मिल जाएगी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आगे में मिलेगी, सामने में रिफ्लेक्टर दी गई है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये जो मडगार्ड देख रहे हैं कुछ भी नहीं होता है, काफ़ी मजबूत फाइबर बॉडी यूज़ की है कंपनी ने। सामने में देखेंगे तो ये जो लाइट देख रहे हैं ये एलईडी लाइट दी गई है। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इस जगह पे देखेंगे तो ये फाइबर है, लेकिन फाइबर काफ़ी मजबूत बनाई गई है। सामने में ये जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले, ये आपको एलसीडी डिस्प्ले मिलेगी। और इसकी जो क्लैम रेंज है वो आईडीसी रेंज जो मिलेगी कंपनी बता रही है वो आपको मिलेगी 140। मैं पीछे दिखा दूं तो पीछे में आपको जो सस्पेंशन है वो ट्विन सस्पेंशन मिलेगी, इसमें डबल सस्पेंशन आती है। और ये जो आप देख रहे हैं फुटरेस्ट, इसकी जो लॉक है वो बहुत काफ़ी प्रीमियम लगेगी। वो जो क्लिक वाली आवाज़ है वो आपको मिलेगी। और आगे में यहाँ पे स्प्रिंग लगाई गई है, तो ये आप कभी भी अगर नीचे में कुछ भी अगर मिलता है तो वो ऑटोमेटिक ही ऊपर चली जाएगी ताकि आपका पैर में चोट ना लगे। और ये जो है वो क्लिक आएगी। अगर अब मैं टायर की बात करूँ तो टायर इसमें C8 की लगाई गई है। इसमें पीछे में 17 इंच की टायर मिल जाएगी, तो 190 बाई 17 इंच की पीछे में टायर मिल जाएगी। पीछे में भी आपको अलॉय मिलती है। और आगे और पीछे इस मॉडल में कहीं पे भी डिस्क नहीं आती है, आगे और पीछे दोनों में ड्रम ब्रेक मिलेगी। और दोस्तों अगर आप नीचे में देखेंगे ये जो बॉडी है ये फाइबर बॉडी है, लेकिन मजबूत है, यहाँ से तो ज़्यादा मजबूत यहाँ पे है। और ये जो आप देख रहे हैं 4 जो आपका वोल्ट लगेगा, इसमें आप क्रैश गार्ड अलग से लगवा सकते हैं। अगर क्रैश गार्ड लगा लेंगे तो जब गाड़ी गिरेगी तो आपको जो फाइबर बॉडी है वो टूटेगी नहीं और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों ओला ने अच्छी काम क्या किया है कि पहले जो गाड़ी दूसरी कंपनी बताती थी उसमें बेल्ट आती थी, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको चेन ड्राइव मिलेगा। ये जो चेन आप देख रहे हैं मोटर आपकी यहाँ पे दी गई है। और ये जो आप व्हील में देख रहे हैं वो चेन ड्राइव है। और यहाँ पे आपको जो लेडीज़ अगर बैठाते हैं तो वहाँ पे अगर आपका साड़ी फंस ना जाए उसके लिए भी अलग से आपको यहाँ पे जाली लगाई गई है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये जितने भी आप देख रहे हैं इंडिकेटर वगैरह, ये देखिए मोड़ भी देंगे तो टूटने वाली नहीं है। और पीछे में आपको जो है वो आप दोस्तों पीछे में जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी फाइबर की दी गई है, लेकिन फाइबर की पतली नहीं है, मजबूत बॉडी दी गई है। और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, अगर आप किसी को पीछे में बिठाते हैं तो आपको जो ग्रिप है वो पीछे आराम से बैठने के लिए मिलेगी। उसके अलावा अगर इसकी चार्जर की बात करूँ तो चार्जर आपको चार्ज करने के लिए कहीं पे चार्जर को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी में ही आपका चार्जर इनबिल्ट कर दिया गया है, यानी कि लगा दिया गया है। खोलना कैसे है, इसमें की आती है आपको नीचे में यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे चाबी लगाना है, घुमाना है, सीट ओपन हो जाएगी। ये सीट ओपन हो गई। ये सीट आप कहीं पे भी घर में भी ले जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चार्जर है, ये चार्जर गाड़ी में ही इनबिल्ट कर दी गई है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे इतनी सारी वायर जो लगी है, इस चार्जर को आप खोल भी सकते हैं। यहाँ पे चार्जर में फ़ैन लगाया गया, आप खोल भी सकते हैं। लेकिन खोल के अगर आपको कोई सामान रखना है डिक्की में छोटा मोटा, तो पानी की बोतल वगैरह 1/2 लीटर की या फिर 1 लीटर की एक आ जाएगी, तो आप यहाँ पे इसे रख सकते हैं। और जैसे आपको चार्ज लगाना रहेगा तो ऐसे आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे देखिए सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे आराम से इनबिल्ट कर देना है ऐसे। और इसे आप प्लग इन करेंगे तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इसमें और एक चार्जर दी गई है। अगर आप हाइपर मोड पे चार्ज करेंगे, यानी कि अगर जनरेशन 3 की अगर गाड़ी है या फिर ओला सर्विस सेंटर या फिर आप ओला शोरूम जाते हैं तो उस जगह पे एक्सपीरियंस सेंटर पे आपको अलग चार्जर जो ओला S1 प्रो जनरेशन 3 में आती है वो जो चार्जर आती है। टैंक है, टैंक में भी ये आपका फास्ट चार्जिंग लगाया गया है, यहाँ पे भी आप उसे चार्ज कर पाएंगे। उसके बाद इसे बंद करने के लिए सिर्फ एक बार पुश करना, ये बंद हो जाएगी। दोस्तों ये जो केबल है इसे आप आराम से यहाँ पे समेट के रख पाएंगे और रखने के बाद आपका जो सीट है वो लग जाएगी। तो मैं इसे रख लेता हूँ, ये लग गई बूट। ये जो सीट है वो पूरी बंद हो चुकी है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे हैंडल पे तो ये आपका अपर डिपर की हो गई, ये हॉर्न हो गई। जब इसकी रेंज टेस्ट होगी उसके बारे में जो डिटेल है वो मैं अच्छी तरह से बताऊँगा। दोस्तों इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी आती है। अगर आप राइट साइड में देखेंगे क्रूज़ कंट्रोल, रिवर्स मोड,
इग्निशन के लिए इस आपको जैसे ही आप पावर देंगे तो यहाँ से आपका सेल्फ स्टार्ट के लिए दिया जाता है, उसे ऑन करेंगे तभी होगा। उसके बाद लेफ़्ट राइट के लिए एक एम करके दिया गया है, वो जब मैं इसका टेस्ट ड्राइव लूँगा और रेंज टेस्ट करूँगा तब मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। और दोस्तों अगर मैं आपको बैठ के बताऊँ तो काफ़ी कंफर्टेबल है, आराम से ईज़ी टू यूज़ है गाड़ी। लेकिन अगर फर्स्ट हैंड अगर आप पहली बार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जो है वहाँ पे आपको कुछ भी आपको नहीं मिलेगा और बार बार आपको क्लच दबाने की आदत होगी, तो थोड़ा सा यूज़ करने में आपको समय लगेगा। लेकिन अगर आपको पर डे रनिंग आपका 100 किलोमीटर के अंदर है तो इस बाइक अगर लेना चाहते हैं स्कूटी छोड़ के ओला में, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बाइक है ये प्रॉपर आपको पेट्रोल बाइक जैसा ही लगने वाली है, क्योंकि जो पिछला ब्रेक है वो भी आपको पैर में ही मिलेगा और आगे का तो हैंड में रहता है अगला ब्रेक। दोस्तों इसकी जो मोटर की पावर है वो 7 किलोवाट की है और जो टॉप स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी और ये लगभग 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, 0 to 80 होती है। और अगर मैं इसकी बात करूं बैटरी की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 2.5 किलोवाट की बैटरी है। जो क्रूज़ कंट्रोल है ये रिवर्स गियर है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अगर आप देखेंगे जो ब्रेक है, अगर आप अगला ब्रेक प्रेस करते हैं तो आपकी जो गाड़ी की बैटरी है वो ऑटोमेटिक चार्ज होती है। इसमें डबल रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, जो एक्सीलरेटर छोड़ते हैं वो अलग से आती है रीजन करके, और अगर आप ब्रेक भी लेते हैं उससे भी एनर्जी लेती है बैटरी और वो भी चार्ज होती है। यानी से आप 15 से 20 किलोमीटर तक की आपका एक बार चार्ज करेंगे तो रेंज बढ़ जाती है। दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूँगा नितेश कुमार को, ये ओला रोस्टर एक्स जो देख रहे हैं इसका रिव्यू करने के लिए उन्होंने ही मेरे पास गाड़ी अवेलेबल कराया था। अगर इसका आपको डिटेल में रेंज टेस्ट देखना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं इसका रेंज टेस्ट का वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर इसमें और भी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जल्दी करूँगा। धन्यवाद।